मिलेगी मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो बच्चों शुरू कर दो अपनी पढ़ाई, गुमराह मत हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर टारगेट रखो और निकलो निकलो और तैयारी शुरू कर दो। आपका 12th का एग्जाम ओवर हो चुका है या अब आप 12th में आ चुके हो, बस अब शुरू कर दो आपकी तैयारी। यहां पर मैं अनअकैडमी क्लासेस से हितेश परमार आज आपके लिए सबसे बेसिक एंड फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि पेपर नंबर 3 होता है सीए फाउंडेशन में। देखिए सीए फाउंडेशन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता है। आपको एक बात पहले बता दूं कि 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में देना होते हैं, जिसमें से पेपर नंबर 1, 2, 3, तो जो 3 पेपर होता है ना, थर्ड पेपर वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है बेटा, इसी के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो है, जिसमें मैथ्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स यहां पर आता है। क्लियर है? तो मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से मिलकर बना है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मैं यहां पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही शानदार सा एक स्टार्टिंग देने वाला हूं, बिगनिंग देने वाला हूं, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी ये सीए फाउंडेशन की जर्नी शुरू होगी और कैसे हम जो अनअकैडमी टीम में संकल्प बैच में आ रहे हैं, कैसे हम आपको उस बैच में ये आपका जो अटेम्प्ट है वो क्वालिफाई करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे और आपको सीए एंटर में ले जाएंगे। तो यही सारी बातें करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के फर्स्ट पीपीटी से। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो कि सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 में होता है। तो बच्चा लोग, आपको मैं यहां पर बेसिक छोटी छोटी बातों से समझाऊंगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे हम पढ़ाएंगे और कैसे आपको पढ़ना है, तैयारी किस तरह से करनी है, पेपर में क्या होता है, अबाउट सारी बातें, वो सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। पर कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं जिनके जवाब मैं पहले दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो शुरू करें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। यहां पर सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाऊं तो वो समझ लीजिए आप कि मैं कौन हूं। यहां पर देखिए, मैं हितेश परमार असिस्टेंट प्रोफेसर हूं मैथमेटिक्स का, और बहुत सारे मतलब मैं आपको बता दूं कि 5000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां पर क्वालिफाई हो चुके हैं और इनसे भी ज्यादा। मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ना बेटा, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं बीएससी, देन एमबीए, देन एमए इन इकोनॉमिक्स एंड देन डिप्लोमा इन वैदिक मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें मैंने कर रखी है। और फाइनली मैंने नेट क्वालिफाइड किया, जो कि यूजीसी के थ्रू होता है, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो बनता है। तो नेट क्वालिफाइड करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, तो वो मैंने क्वालिफाई भी कर रखा। और मैं यहां पर अपने 15 इयर्स के एक्सपीरियंस को लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं और साथ साथ उन स्टूडेंट्स में वो मोटिवेशन भी दिया है जिससे वो फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम क्लियर कर ले। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों में मैंने जब स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ाया तो मैंने एक चीज देखी कि बच्चों में कॉन्फिडेंस होता तो है, पर कहीं ना कहीं किन्हीं बातों से, किन्हीं नेगेटिव बातों से, या किसी ने बोल दिया भाई तेरा तो मैथ्स खराब है, किसी ने बोला नहीं तेरी तो अकाउंटिंग खराब है, नहीं किसी ने बोल दिया नहीं इकोनॉमिक्स तो बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में कोई भर देता है या आ जाती हैं, तो उन्हीं चीजों से बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होता है और उसी कारण से उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी नेगेटिव होता है। तो बॉस, आपको बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि मोटिवेशन बहुत हाई रखना है। और यहां पर देखिए, पास ईयर्स में जब मैं आईसीआई इंदौर में फैकल्टी था, वहां पर मैंने बहुत सारे बच्चों को जब पढ़ाया तो रिजल्ट्स जो हमारे निकले, वो ये समझने में, मुझे ये सीखने में मुझे यहाँ पर हेल्प मिली कि बच्चा जो होता है ना, उसको किस तरह से नॉन मैथ्स और मैथ्स वाले बच्चों को टैकल किया जाता है। मैं एक ही साथ आपको मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग तरीके से टैकल कर दोनों के रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकता हूं, और वो मैंने किया भी है और ये मैं प्रूव भी आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैथ्स है ना, घबराने वाली बात नहीं है। आपने स्कीम जो है, न्यू स्कीम्स तो देखी होगी। यहाँ पर सीए फाउंडेशन का एक रूट होता है, आप 12th पास करते हैं और फिर आप सीए फाउंडेशन एग्जाम देते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे चुके हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से भी सीए इंटर में जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं फाउंडेशन की। फाउंडेशन में मैथ्स होता है ना बच्चों, हाँ या ना? फाउंडेशन में बेहतरीन मैथ्स होता है, पर इतना भी नहीं होता, हम वो भी डिस्कस करने वाले।
चिंता नहीं करने का, इतना नहीं होता है। मैं तुमको बताऊं कितना होता है, अभी मैं समझा दूंगा। मैथ्स इतू सा होता है, बात समझ में आ जाएगी। सीए इंटर में आते हैं, सर क्या मैथ्स होता है? नो भाई, कोई मैथ्स नहीं होता, सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? एप्लीकेशन पार्ट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पार्ट होता है मैथ्स एंड स्टेट्स का, जिसके अंदर थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी भी लगती है। सीए फाइनल में हाँ थोड़ा सा होता है, अगेन कैसा होता है? एप्लीकेशन पार्ट होता है। क्या वो एप्लीकेशन पार्ट नहीं समझ में आता है क्या? क्यों नहीं आता, सब आता है समझ में। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट है, थोड़ा थोड़ा सा है, मैथ्स एंड स्टेट्स का कैलकुलेटिव पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सीए फाउंडेशन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी सीखे हो, तो क्या वो आगे काम नहीं आएगा क्या? वो सारा काम आता है, वही सारा यहाँ पर लगता है। ठीक है, कंपाउंडिंग जो तुम सीखते हो वो आगे भी थोड़ा थोड़ा काम आता है। तो यही चीजें काम आनी है। बहुत ज्यादा मैथ्स, बहुत हाई लेवल का मैथ्स सीए फाउंडेशन में है, जितना उतना तो आगे कहीं नहीं है। सीए फाउंडेशन में भी इतना नहीं है, पर फिर भी सीए फाउंडेशन में जितना है, बाकी के आगे के लेवल में मैथ्स नहीं है। तो अगर तुम्हारा नॉन मैथ्स है और तुम सोच रहे हो कि मैं सीए करूं कि ना करूं, तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, बाकी तो फिर मैथ्स है ही नहीं। राइट? तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैथ्स का जो फोबिया है अगर आप में है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप साइंस वाले हो, मैथ्स वाले हो, या फिर कॉमर्स विथ मैथ्स वाले हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि एक सवाल बच्चा जो बार बार पूछता है, क्या सर मैथ्स डिफिकल्ट होता है? बार बार पूछता है, सर बताओ यार मैथ्स डिफिकल्ट होता है क्या? नहीं नहीं सर, आपको बताना ही पड़ेगा डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता है। भाई सुन ले, ध्यान से सुन ले, मैथ्स जो होता है ना वो डिफिकल्ट होता है। अगर तुम नहीं प्रैक्टिस करोगे तो होगा ना डिफिकल्ट। मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज डिफिकल्ट तो लगेगी ना अगर तुम नहीं कर रहे हो तो, हाँ या ना? बताओ। ठीक है, जैसे कि मैं जब चाय बनाने जाता हूं, मुझे खाने वाने बनाते नहीं आता, पर चाय बनाना मुझे सबसे टफ लगने लग जाता है कभी कभी। क्यों लगने लगता है? क्योंकि मैं नहीं करता, मुझे नहीं पता। पर अगर 3-4 दिन लगातार मैं चाय बना के पिलाऊं या पीऊं खुद से, तो मुझे बताओ क्या मैं एक अच्छा चाय वाला नहीं बन सकता? राइट? फिर तो मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूं। तो मेरी बात समझो। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि डिफिकल्ट तो है, वो तुम्हारे कारण, तुम्हारे मेंटलिटी के कारण, तुम्हारे जो दिमाग में जो तुम्हारी साइकोलॉजी जो बन चुकी है रिलेटेड टू मैथ्स, उसके कारण। मैथ्स वाला भी डरता है, पता है आपको। एक स्टूडेंट आया है ना, 11th और 12th दोनों के साथ उसने मैथ्स किया, अच्छा किया, और क्लास का टॉपर। बच्चा बोलता है सर हालत खराब हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूंगा सीए फाउंडेशन का मैथ्स। मैंने जब बुक खोली तो मैंने देखा अरे अरे ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो मैंने तो कभी देखे नहीं। मेरा तूने मेंटेलिटी बना रखी है, तू थोड़ा सा बुक खोल के 2-4 दिन उसमें पढ़ तो सही, प्रैक्टिस तो कर, काम अपने आप खत्म हो जाएगा। समझे क्या? तो जब तुम्हें कोई चीज परेशान करे तो तुम उसको परेशान करो ना, तो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। ये बात नोट कर लेना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ्स डिफिकल्ट है, पर अगर तुम क्या करते हो, प्रैक्टिस, तो डिफिकल्ट है क्या? ना, कोई डिफिकल्टी। तो सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है। मैथ्स इज वेरी सिंपल। कब? जब तुम उसको कर रहे हो। नहीं करोगे तो क्या है भाई, बैठे बैठे। अब तुम सोच रहे हो कि ये नदी है, वाह यार नदी बहुत गहरी भी है, नदी दूर से ऐसी बड़ी भी दिख रही है, तो देखने से नदी पार नहीं होती। बात ध्यान से समझ लेना और फिर नोट कर लेना कि देखने से नदी पार नहीं होती। तुम्हें नदी पार करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न या जत्न करना पड़ेगा, तभी नदी पार हो पाएगी। तो नदी को देखने से नदी पार नहीं होती, उसी तरह से मैथ्स को देखकर या सुनकर मैथ्स क्वालिफाई नहीं हो पाता। समझे? हमें उसमें करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो शुरू करते हैं इसी जर्नी को। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं बेटा, हम करेंगे। ध्यान से सुन लेना, जितना कठिन संघर्ष होगा ना, जीत उतनी ही शानदार होने वाली है। तो बस तुम तुम्हारे संघर्ष को जितना कर सकते हो उतना कर लेना। जीत इतनी प्यारी होने वाली ना, क्योंकि जब इंसान अपनी पूरी ताकत किसी चीज को चाहने में लगा देता है, किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करता है, तो तय है कि वो चीज जो भी वो चाहता हो वो उसे मिलती है। और ये तो आपने सुना होगा शाहरुख खान का डायलॉग कि पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। तो बस चालू हो जाओ भाई, जितना संघर्ष तुम कर सकते हो उतना करो। तो भाई मैंने आपका जवाब दिया,
कि क्या डिफिकल्ट होता है, मैंने बोला वेरी तो हटा ही दो, डिफिकल्ट उनके लिए जिन्होंने इसमें कोशिश भी नहीं की। तो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे आपके ही, मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हूं सर, कैसे कवर करूंगा? तो बच्चा मुझे बताओ, नॉन मैथ्स होना कोई पाप है? क्लास टेंथ के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया कि भाई मैथ्स लिया, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आई कि जो मैथ्स वाले बच्चे थे उनको एक अलग सी प्रॉब्लम आई, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे थे उनको अलग सी प्रॉब्लम आई। मैं दोनों प्रॉब्लम के बारे में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। जो मैथ्स वाला बच्चा था उसने बोला अरे तेरी इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो वो थोड़ा सा टेंशन में होकर थोड़ा जैसे भी पढ़ता रहा। पर जो नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट था उसने क्या किया, अरे एंजॉय किया, 2 साल बड़ा एंजॉय किया, घुमा फिरा, सब कुछ किया। अब मुझे एक बात बताओ, तुम नॉन मैथ्स वाले हो तो तुमने 2 साल मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा तो तुमको टेक्निकलिटी में प्रॉब्लम आएगी ना। तो उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए? भाई उसने जो 2 साल में पढ़ा तुम 2 दिन या 2 महीने में पढ़ पाओगे क्या? पॉसिबल तो नहीं है। पर हाँ, जो चीजें तुम्हारी काम की अगर तुम उसको 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, तो तुम उसके बराबर हो गए। सिंपल सी बात है भाई, जितना समय उसने दिया तुम भी अब उस शॉर्ट ड्यूरेशन में उतना समय दे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पर उतना भी नहीं देना, इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, उतना भी नहीं देना। तो अगर तुम नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हो और मैथ्स भी हो और तुम्हें मैथ्स से फोबिया है, तो एक ही चीज बोलूंगा कि अगर तुम नॉन मैथ्स हो तो कैसे कवर करोगे? बहुत सिंपल सी स्टेप्स है। मैंने एक टेक्निक बताई है, क्वाड्रा टेक्निक, आपने सुनी होगी, या अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो एक टेक्निक जिसको बोलते हैं हम क्वाड्रा टेक्निक। क्वाड्रा टेक्निक से मैं नॉन मैथ्स वाले बच्चों का मैथ्स बहुत प्यारा कर दूंगा। क्वाड्रा टेक्निक बड़ी सिंपल सी है, 4 4 4 इज क्वाड्रा टेक्निक, 4 4 इज क्वाड्रा टेक्निक। अब ये 4 4 क्या है? बहुत सिंपल सा है। मैं थोड़ा सा वीडियो में जब मैं आपको सिलेबस बताऊंगा तब इस क्वाड्रा टेक्निक के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो भाई तुम कैसे कवर करोगे? बहुत सिंपल है, क्वाड्रा टेक्निक को फॉलो करो, तुम यूं ही पास हो जाओगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको फाइनली एक चीज अनाउंस करूंगा, फिर मैं वीडियो में कैसे हम पढ़ाने वाले, क्या क्या चीजें होने वाली, सारी चीजें बताता हूं। तो बेटा संकल्प बैच 15 अप्रैल से अनाउंस कर रहे हैं। 15 अप्रैल से तैयार हो जाइए अपने कॉपी पेन लेकर और बिल्कुल रेडी रखिए बैच में ज्वाइन होने के लिए। तो 15 अप्रैल, और देखो इंटरेस्टिंग सी बात, ये जो ऑफर मिल रहा है ये अब तक का हिस्ट्री का सबसे शानदार ऑफर है। 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ में मिल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं तो पर मंथ आप 999 में ही कर पा रहे हो कोर्स। सोच लो 999 में कोर्स, कितना बढ़िया ऑफर है। अब ऑफर के साथ साथ सिर्फ ऑफर ही बढ़िया नहीं है, यहां देखिए अखिलेश डागा सर, यहां देखिए शशांक सर, यहां देखिए अंकित सर और हितेश परमार सर आपके सामने, और लास्ट नकुल सर जो कि अकाउंटिंग के हम बोल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन से एक्सपर्ट है, वो आपके सामने, सारी टीम आपके सामने आपको यहां पर सीए फाउंडेशन संकल्प बैच में क्लियर करवाने के लिए बैठी है। और इस बैच में बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। सभी फैकल्टीज बहुत बेहतरीन फैकल्टीज हैं, सबका एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं तो सब जो हैं अपने अपने फील्ड के एक्सपर्टाइज हैं और सबके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन है। आप सबके वीडियोस देख सकते हो, सैंपल वीडियोस। रिजल्ट्स की भी बात कर लूं मैं आपको तो सीए फाउंडेशन के जो रिजल्ट्स हैं, जो कि अनअकैडमी के रिजल्ट्स हैं, जो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 357, 345, 349 और 900 प्लस लर्नर्स क्वालिफाइड है, राइट। यहां पर 130 प्लस लर्नर्स जो है 300 प्लस मार्क्स, ये पिछले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं बेटा, दिसंबर 23। 900 बच्चे क्वालिफाइड, 130 प्लस लर्नर्स जिन्होंने 300 प्लस लिया है, और टॉपर्स को 357। ये हमारा रिजल्ट है जो कि प्रूव करता है कि हम यहां पर किस तरह से काम करते हैं। संकल्प बैच के अंदर मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल भी नोट कर लेना, राइट। पूरा इंट्रोडक्शन अभी होने वाला है इस मेरे सेशन का, तो टाइम टेबल पहले आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले बिजनेस लॉ स्टार्ट होगा, शशांक साबू सर और अंकित ओबेरॉय सर 15 अप्रैल से मॉर्निंग 8:30 to 10 मंडे टू सैटरडे। सेकेंड बिजनेस इकोनॉमिक्स अखिलेश डागा सर 15 सॉरी स्टूडेंट 15 अप्रैल। सेकेंड बिजनेस इकोनॉमिक्स अखिलेश डागा सर, यहां पर सर का टाइम जो है 10:15 टू, देखो 15 मिनट का गैप दिया है हमने आपको, मंडे टू सैटरडे आप। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा लेक्चर बहुत ही बेहतरीन टाइम है,
दोपहर को 12 से 1:30 मंडे टू सैटरडे। अकाउंटिंग नकुल सर बहुत ही एनर्जी के साथ 2 से 3:30 बजे तक मंडे टू सैटरडे। ये पूरा जो आपको टाइम टेबल है नोट कर लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा। यहां पर आपको बस आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है तैयारी। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक छोटी सी बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है और आइकॉनिक वो भी आपको समझा देता हूं। प्लस के अंदर आपके पास जो टेस्ट सीरीज होगी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहां पर मिलेंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस होने वाली हैं। हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, आप हमसे डाउट पूछेंगे और हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, कोर्सेज होंगे जिसमें पीडीएफ्स एंड नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस भी होंगे। पर अगर आप आइकॉनिक में आते हैं तो आपको और एडिशनल फीचर मिलने वाले। आपको आइकॉनिक में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलने वाली है, प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे डिलीवर होने वाली है और सारे प्लस के बेनिफिट्स तो जो हैं वो तो प्लस है ही। तो ये जो है आपको बहुत बहुत ही बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग प्राइस में दोनों मिल रहे हैं। तो शुरू हो जाइए, बाय कर लीजिए। चलिए अब आते हैं इस सेशन के बारे में, हम शुरू करते हैं। तो इस सेशन में हम करने क्या वाले, सबसे पहले तो बेटा मैं बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है तुम्हारी, ये मैं तुमको बताऊंगा, टॉपिक एंड सिलेबस क्या है चलो ये मैं तुमको बताने वाला हूं। फिर आगे बात करते हैं कैलकुलेटर के बारे में, बता दो सर क्या करेंगे, स्टडी प्लान कैसे करेंगे सर वो बता दो, नोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कैसे करना है बता दो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप दोगे कि नहीं दोगे बता दो, टेस्ट कब लोगे सर, टेस्ट कब होंगे ये बता दो। ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। फाइनली मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या वादा कर रहा हूं आपसे, वो वादा जो मैं आपको पूरा करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें कि मैं बात करने वाला हूं कि पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या होगी। क्योंकि आपको सबसे पहले क्या समझना है, नो योर सब्जेक्ट, आपको ये सब्जेक्ट जानना है, राइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि मैं बता दूं क्यूए के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा 3 पार्ट्स, एक होता है ए पार्ट जिसमें हम बोलते हैं मैथ्स, दूसरा क्या होता है बी पार्ट जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा पार्ट कौन सा है सी पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स सी पार्ट। अब यहाँ पर ये जो ए बी सी पार्ट है इनमें 40 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस और इसके 40 क्वेश्चंस, ये टोटल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि आपको 2 आवर्स में कवर करना है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं। समझे क्या बच्चा लोग, समझ गए, बड़ा इजी है। मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन की 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन करो 1 मार्क्स ले जाओ, घर की बात है कर लो ले जाओ, ठीक है। पर अगर एक करेक्ट करने पे 1 है तो एक क्वेश्चन को अगर तुम गलत करते हो तो माइनस होगा 0.25, तुम्हारा 0.25 मार्क्स कट भी जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा मार्किंग स्कीम है। पेपर पैटर्न बहुत सिंपल सा है। अब पेपर पैटर्न में सुनो, पेपर कैसा आने वाला है, तुमको जब पेपर मिलेगा ना, पेपर बांटा जाएगा, कौन से फॉर्म में होगा पेपर पैटर्न में। एक तो तुमको सबसे पहली बात, जो ये पेपर नंबर 3 है ये एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर आने वाले, 4 में से एक ऑप्शन लगाना है। अच्छा सुनो, ऑब्जेक्टिव सुनते से ही ना बहुत सारे बच्चों के दिल में तो ना लड्डू फूटते हैं, बोलते हैं भाई कौन बनेगा करोड़पति वाली बात है। 4 ऑप्शंस होते हैं, एक ही तो लगाना है, इससे अच्छा क्या लिखना ही नहीं है, बिंदास गए और गोला भर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ओएमआर शीट मिलती है, इसको बोलते हैं ओएमआर। अब आपको ये जो ओएमआर मिलती है ना बच्चा लोग, इस ओएमआर को तुमको भरना होता है। ये ओएमआर में मान लो कि मैंने ये फर्स्ट वाले में ओएमआर शीट में भरा, मान लो मैंने सेकंड का बी, ये ABCD ऑप्शन लिख देता हूं मैं, सेकंड का बी ऑप्शन भर रहा हूं, थर्ड का मैंने सी भर दिया। अच्छा तुक्के नहीं लगा रहा हूं, जय माता दी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं कोई तुक्के नहीं लगा रहा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से यहां पर बोल रहा हूं कि मुझे आंसर आते हैं, मैंने लगा दिए, राइट, लगा दिए। अब कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, कैसे कैलकुलेशंस होते हैं बताता हूं। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन को देखा तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। मान लो 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 100 तो नहीं, अभी मैं 5 का एग्जांपल लेता हूँ, आपको किस तरह से मार्किंग बनती है, मार्क्स आते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हारे सारे सही है, ये भी सही, 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 तो तुम्हें कितने मार्क्स मिल जाएंगे 5 × 1 5। मान लेते हैं तुम्हारे केस नंबर 1 ले लेते हैं, केस नंबर 2 में मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा सही,
तो तुम्हें कितने मार्क्स आएंगे बेटा? 1 इंटू 4 तुम्हारे 4 सही है, और माइनस में 1 इंटू 0.25, 1 इंटू 0.25 ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा। मतलब तुम्हें 4 में से 0.25 गए, मतलब तुम्हें सेकंड केस में कितने आने हैं? 3.75। तो ये तुम्हें मार्क्स आ जाएंगे 3.75। पर केस 3 अगर तुमने क्या किया, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, ये नॉट अटेम्प्ट, और चौथा सही, तो तुम्हें कितने आने हैं? 4। अब देखो यहां पर 3 केस नहीं है, 5 मार्क्स, 3.75 और 4। डिफरेंस क्लियर है कि तुक्केबाजी करोगे तो आपके माइनस मार्क्स होंगे। तुक्का अवॉइड करो, तुक्का होना ही नहीं चाहिए। तुक्का करोगे दिक्कत आएगी, तो तुक्का लो ही मत ना। क्यों तीर मारे, उड़ता तीर क्यों उठा के दे, समझे क्या? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पर हमें प्लान क्या करना है, पेपर पैटर्न समझ गए क्या बच्चों? 100 क्वेश्चन, 120 मिनट, OMR शीट भरनी है। अब OMR शीट में गोले लगाने में भी टाइम लग जाता है, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यहाँ पर क्लास में डिस्कस भी करने वाले। तो बेटा MCQ बेस्ड पेपर होगा, 4 में से एक ऑप्शन लगाना है, और एक ही लगेगा, 2 भी नहीं लगेंगे। कुछ एग्जाम्स में 2-2 आंसर्स होते हैं, 2-2 लगाना होते हैं, आपको यहाँ पर एक ही गोला भरना, ज्यादा नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है? हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और आपको यहाँ पर और सारी चीजें फैक्ट्स बताता हूं। तो मार्किंग स्कीम क्लियर है, पैटर्न क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। अब सर टॉपिक और सिलेबस क्या होगा? आपने बता तो दिया कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, तो सिलेबस पे भी डिस्कस कर लेते। थोड़ा सा मैं यहां पर आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं कि सिलेबस क्या है। देखो आपने अभी तक बुक खोली है या नहीं खोली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस को थोड़ा सा जान लो। देखो पार्ट ए में बिजनेस मैथमेटिक्स होता है, 40 मार्क्स होते हैं, मतलब 40 क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं। अब उसमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स की बात करूं तो ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है। बेसिक मैथ्स कौन कौन कर सकता है? जिसका मैथ्स है तो वो तो कर लेगा, अगर थोड़ा बहुत उसको समझ में आता हो। नॉन मैथ्स वाला भी अच्छे से कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब हर कोई इसको कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसा नहीं कि गोरा है काला है, गोरा वाला कर लेगा काला वाला नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही कर पाएंगे। राइट? मतलब मैथ्स नॉन मैथ्स, यार तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है, तो यहां पर मैथ्स नॉन मैथ्स दोनों ही इसको बिंदास करते हैं। हाँ, इस टॉपिक को अगर मैं हटा दूं, घबराहट पैदा कर देता है, बच्चे डरते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लॉग से, मैथ्स के अंदर लॉग से। हाँ भाई, जिस चीज से घबराहट हो रही है उनसे थोड़ा सा दूर रह लो। थोड़ा सा दूर रहने में क्या फर्क पड़े, हो जाओ। ठीक है, तो इसको दूर कर दो भाई, तू दूर रहे, तू ना मेरी बनती नहीं है तुझसे, तो तू उधर बैठ, मैं इधर बैठता हूँ, तेरे मेरे रास्ते अलग आज से। ठीक है, तो इसके और तुम्हारे रास्ते, अगर तुम्हारा मैथ्स बेकार है, तुमने सब्जेक्ट पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा और तुमको लगा अरे यार सर नहीं होने का है, तो भाई तुम अपने रास्ते बदल दो, इससे दूर हो जाओ। पर बाकी से दूर मत होना, ऐसा ना कि सर ये 4 से भी मेरे रास्ते नहीं बन रहे, मैं तो जा रहा हूँ। बेटा फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। दुनिया में हर चीज को नहीं छोड़ना है, छोड़ना तो है पर हर चीज को भी नहीं छोड़ना, कुछ चीज को अपने पास रखना है। जीवन में हर चीज काम आती है, पर जहां हमको लगता है कि वो चीज हमें नुकसान कर रही है, उस चीज से दूर रहना ही अच्छा है। तो भाई फर्स्ट 4 चैप्टर्स में मैं तुमको बता दूं, खराब हालत में भी कोई भी बच्चा ईमानदारी से अगर फर्स्ट 4 पढ़े तो 20+ मार्क्स लेके आता है। राइट? तो पहली स्ट्रेटजी भी यही मैं आपको रिवील कर देता हूं कि तुमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैथ्स और नॉन मैथ्स तो पहले 4 कंप्लीट करो यार, बिंदास। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। फिर आते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन और डिफरेंशियल। अब देखो इस चैप्टर को भी मैं बोलता हूं कि जिनके कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स वीक है, वो थोड़ा सा इनसे अवॉइड करके पहले इन पे काम करें। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये इन पे जिन पे मैंने क्रॉस लगाया है उनको छोड़ दूं तो बाकी सारे टॉपिक्स डुएबल है, हर कोई कर सकता है। हाँ, अगर मैं लास्ट के 4 की बात करूं तो ये हायर मैथ्स का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? हायर मैथ्स का। मतलब कब पढ़ा है बच्चों ने? 11th और 12th में पढ़ा है। ये जो पार्ट है बच्चों ने 11th और 12th में पढ़ा है। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी 11th में पढ़ा, पर एप्लीकेशन पार्ट है, आप कभी भी पढ़ो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? पर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हायर मैथ्स का पार्ट होता है। तो मैथ्स के अंदर मैथ्स भी 2 भागों में बढ़ गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान। राइट? तो अब ये 2 भाग हैं, इन 2 भागों में अच्छा वाला और एक बुरा वाला हो गया। आपको पहले अच्छा वाला करना है, फिर बुरे वाले में से भी कुछ अच्छी चीजों को उठाकर उनको अच्छा करना है। राइट? समझ गए बात? इशारा आप समझ गए? चलिए, तो अभी सीक्वेंस बताएंगे भाई। अब सुनो मेरी बात। बी पार्ट क्या है बच्चा लोग?
बी पार्ट है, पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स। यहां पर लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट बी है वो इतना सिंपल, इतना इजी, इतना डुएबल कि तुम शुरू करो आज, 5 दिन मैक्सिमम होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स तुम्हारी जेब में। 20 मार्क्स। टॉपिक कितने सर? 4 दिख रहे हैं। 4 नहीं है बेटा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। टोटल कितने मार्क्स है? 20। बच्चा इसको कर लेता है 4-5 डेज में। और सुन लो इंटरेस्टिंग बात, मेरी वर्कशीट तुमने कर ली ना इनकी, तो इससे बाहर तो क्वेश्चन में नहीं आना, ये बात भी मैं आपको गारंटी से कहता हूं। उसके बाहर तो क्वेश्चन में नहीं आना, मतलब ये चैलेंज वाली बात है, राइट। तो 20 में से खराब हालत में तुम्हारा कुछ ना कुछ लॉजिकल कहीं कहीं बिगड़ा, नंबर सीरीज में कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़, ऑड में आउट में गड़बड़, या कहीं किसी एक में गड़बड़ भी हुई, तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुमको 15 मार्क्स तो खराब हालत में भी यहां से मिलने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे स्टैटिस्टिक्स है आपके सामने, पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें क्या करना है? स्टैटिस्टिक्स में कितने चैप्टर्स होते हैं बेटा? 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स में से मैं थोड़ा सा बताऊं, वही जो मैथ में बताया था, डुएबल, अच्छे, जिनको करने पे सब कुछ सुधर जाएगा, तो ये कर लो। 20 मार्क्स तो तुम्हारे कहीं नहीं गए। 20 या 18 से 20, 15 से 20 बोलूं, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है भाई, है ना। तो 18 से 15 से 20 के बीच में तुम्हारे मार्क्स कहीं गए ही नहीं इन दोनों से। और कैसा है ये? अरे ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव डेटा है, थ्योरी है, 90% थ्योरी है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन है, प्रैक्टिकल्स और प्रॉपर्टीज पे काम हो रहा है। एक बार थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 5-7-10 दिन लग सकते हैं मेहनत करने में, पर अगर तुमने जब कंप्लीट कर लिया तो तुमको ये ऐसा लगेगा जैसे तुम एक मक्खन जैसी चीज को कर, बिल्कुल इजी, लॉजिकल रीजनिंग जैसा लगने लगेगा। अब नीचे के 2 चैप्टर्स भी हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर। इन 2 को तुम ईमानदारी से निपटा लो बिल्कुल बिंदास बिंदास बिंदास। अगर तुमने ये दोनों ईमानदारी से निपटा लिए तो भी तुम्हारे, मैं 4 का भी एवरेज लूं तो 8 नंबर तो यहां से बनते हैं ऑन एन एवरेज। अगर मैं तुम सिर्फ इन दोनों को ही देखो तो तुम्हारे 25 to 30 मार्क्स का तुम कवर कर लेते हो। 25 से 30 का अगर तुमने कवर कर लिया ना मेरे बच्चे, तो तुम मान के चलो ऑन एन एवरेज में 25 मान के भी चलो तो तुम्हारे 25 भी यहाँ पर होते। अब यहाँ पर मैं देखो, मैं कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, अभी तो मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि तुमको यहाँ पर सारे ही करने, पर पहली स्टेप में तुमको अपने आप को सेव करना है। कैसे? तो 25 यहां से देखो, 3 सेक्शन हैं, A B C। 20 यहां से, 15 यहां से, 25 यहां से। तुम बताओ 60 हो गए। अब जैसे 60 हो जाए वापस से आओ, अगला सीक्वेंस बताता हूं तुमको। यहां पर अब क्या बच गया बेटा? ये 3 चैप्टर्स बचे हैं, डिफरेंशिएशन को अभी रोक रहे हैं। ये 3 चैप्टर्स बचे हैं और लॉग बचा है, उसको भी रोक रहे हैं। अब 3 चैप्टर्स में से पहले तुम सॉल्व करो सेट थ्योरी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये 2 कर लो। और इसके बाद तुम स्टेट्स के 2 कर लो। कौन से? प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम ये 2 भी कर लेते हो और वो 2 भी कर लेते हो तो स्टैटिस्टिक्स तो तुम्हारा कंप्लीट, एलआर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम्हारा मैथ्स जो बच रहा है ना बच्चा लोग, ये पूरी सीक्वेंस मैथ्स जो तुम्हारा बच रहा है, उसमें जो बच रहा है ना वो यही है, सीक्वेंस एंड सीरीज करो। इसके बाद फिर उसके बाद तुम देखो कि तुम इसको करने लायक हो या नहीं। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 6-7 नंबर का ही ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, समझे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब यहां पर मैं बात करता हूं कैलकुलेटर अलाउड है क्या? बिंदा साइंटिफिक मत ले जाना, बस साइंटिफिक कैलकुलेटर पता है ना तुमको, जिसमें साइन कॉस टेन भी होता है, पावर की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है, सब कुछ होता है, वो कैलकुलेटर नहीं ले जाना। दूसरा कैलकुलेटर लेके आओ जिसमें हम पावर भी निकाल लेंगे, लॉग भी निकाल लेंगे। बच्चा ये वाला कैलकुलेटर लेके आ जाओ। कौन सा है ये? 512 GT वाला या GT 512, कहीं भी GT लिखा होगा आगे पीछे देख लेना। ऑर्बिट का लाओगे ठीक है, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो बोलोगे सर ऑर्बिट कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो। नहीं भाई, मुझे ये, मेरे पास भी यही है, दिखाऊं क्या तुम लोगों को? रुको, ऑर्बिट का है कि किसी और का है भाई? हाँ ओरेवा का है यार, सॉरी, ऑर्बिट का नहीं है, ओरेवा का है। तुम चाहो ना तो ये वाला भी लेके आ सकते हो, ठीक है, चलेगा, अच्छा है। सारे फंक्शंस हैं जो इसमें दिख रहे हैं ना, वही सारे फंक्शंस हैं। मुझे मेन कौन से फंक्शंस लेने? मुझे मेन जो फंक्शंस लेने हैं वो लेना है कि मुझे MRC, M+, M-, GT, ये चीजें मुझे कुछ दिख जाए। अगर ये फंक्शंस मुझे दिख जाते हैं मेरा बहुत कुछ काम हो गया, टेंशन ही फ्री हो गया फिर तो मैं, क्योंकि यही सारी चीजें हैं। पर थोड़ा सा ये कोड ध्यान रखना, 512 साइंटिफिक नहीं, समझे क्या? और कोई आलतू फालतू कैलकुलेटर नहीं, सिंपल कैलकुलेटर लाओ, कोई खर्चा भी मत करो, 200-300 के बीच में आराम से आ जाएगा।
पर अब सर क्या स्टडी प्लान है, बता तो दिया आपने, सिलेबस सब। सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट, डेली रिवीजन आपका होने वाला है, आपको जो है 1 शॉट अटेंड, आपको वीकली 1 शॉट मिलने वाला है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा क्या मैं क्लास में? बिल्कुल मैं आपको है ना एमसीक्यूज क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन से 10 करके लाओ, 10 में से क्या नहीं आ रहा है मैं बताऊंगा, आप करके लाओगे, डाउट पूछोगे मैं बताऊंगा। एमटीपी एंड पीवाईक्यूज करवाओगे क्या सर? हाँ, मॉक टेस्ट पेपर्स और पीवाईक्यूज तो करवाने ही होते हैं। यहां पर हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि आपको धीरे धीरे करके सारी प्रैक्टिसेस करवाई जाए, सब टॉपिक की मिक्स करके, सब कुछ कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा करवाया जाए। मैराथन क्लासेस से आपको यहाँ पर पूरा की पूरा रिकवर किया जाएगा और आपको वापस से टॉपिक्स जो होते हैं ना सारे आपको वापस याद दिलाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि स्टडी प्लान ये होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर ये भी बता दो नोट्स मिलेगा, बताओ क्या होगा? भाई साहब आप सभी को प्रिंटेड नोट्स अगर आप आइकॉनिक बैच में है तो बिल्कुल मिलेंगे। बाकी आपको जो मिलेगा वो क्या है, आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाली है, फ्री जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो तो आपको मिलेगी, रेगुलर कॉन्फ्रेंसिव जो क्लास होती हैं उसके नोट्स मिलेंगे, फास्ट ट्रैक नोट्स मिलेंगे, अच्छा फॉर्मूले के नोट्स मिलेंगे क्या? मिलेंगे। मैराथन क्लास लोगे तो उसके नोट्स दोगे क्या? बिल्कुल देंगे। हम थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस का बंच जो है आपको इस तरह से चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उसको कंप्लीट कर पाओ। पास्ट ईयर के पेपर्स पीवाईक्यूज दोगे क्या सर? एमसीक्यूज दोगे क्या? बिल्कुल यार भाई, अपने घर की बात है, आपको देना ही है मुझे। ये सारी चीजें मैं आपको बंच बना बनाकर देता जाऊंगा जैसे जैसे हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये सारी चीजें सुन लो, नोट्स मिलेगा राइट, सारी चीजें कवर होंगी, सब चीज होंगी कवर। अब आते हैं, देखो फाइनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दोगे क्या? अरे हाँ, नोट्स के साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने हैं तुमको, इसमें और कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है बच्चा लोग। अब सुनो, टेस्ट कब कब होते हैं ये वाली बात भी हम बात कर ले। टेस्ट का प्लान क्या है सर आपका, वो बताओ इस बैच में। देखो अभी हमारा जो एक ना लंबा सफर चालू होने वाला, उस सफर के लिए मुझे तुम लोगों को ये सारी चीज इसलिए समझाना पड़ रही है। अब सुनो जरा, टेस्ट कैसे होंगे? चैप्टर नंबर 1 मैंने करवा दिया, ठीक है, टेस्ट लूंगा। चैप्टर नंबर 2 मैंने करवाया, टेस्ट लूंगा। चैप्टर नंबर 3 मैंने करवाया, टेस्ट लूंगा। फिर एक क्यूमुलेटिव टेस्ट लूंगा, क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा। अब ये टेस्ट का सीक्वेंस रहेगा कि तुमने कर लिया, टेस्ट दो, चैप्टर हो गया, टेस्ट दो, फिर टेस्ट हो गया, फिर अगर 2-3 चैप्टर्स हो गए फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट दो। चैप्टर नंबर 4 हो गया, टेस्ट दो। चैप्टर नंबर 5 हो गया, टेस्ट दो। टेस्ट से क्या होगा, तुम्हारे हाथ जमेंगे, गलतियां कम होने लगेंगी। फिर कौन सा टेस्ट दोगे? क्यूमुलेटिव टेस्ट दोगे, क्यूमुलेटिव टेस्ट दोगे। और अगर ऐसा करते 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 सारा 18 चैप्टर्स तक, चैप्टर 18 तक तुमने कर लिया, तो उसके बाद तो क्या चलेगा बेटा? मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, यही कुछ तुमको करना है। मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, यही सारी चीजें हम यहाँ पर करवाने वाले। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली मैं आपसे क्या प्रॉमिस करने वाला हूं वो सुन लीजिए। फाइनली यहां पर हम आपको इन डेप्थ जो कोर्स होता है, देखो मैथ बहुत टेक्निकल होता है, आप एक दो चीजों को समझो मैथ्स में तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो हर चैप्टर के टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, छोटी छोटी सी चीजें तुमको मैं कवर करूंगा और कवर भी करूंगा, और साथ में बहुत सारे लाइव एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने वाले हैं। और मैक्सिमम एमसीक्यूज जो होंगे ना बेटा, जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने एमसीक्यूज क्लास में मैं खुद सॉल्व कर करके आपको बताऊंगा। और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अंडरस्टैंडेबल वे में मैं आपको समझाने वाला हूं। फ्रॉम सपोर्ट हमारी टीम आपको देने वाली है, और जिसमें कि हम आपको जितना भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट हो सकता है वो निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और सुन लो, फाइनली हमारा टारगेट यही होगा कि अगर हमारे सामने जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो अगर थोड़ा सा भी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं, बेटा सबसे बढ़िया पहला रूल ही है सीए का, कंसिस्टेंसी। अगर तुमने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी गए तो कंसिस्टेंसी मेन रूल है सीए का। तो फाउंडेशन से, फिर इंटर में भी यही, और फिर फाइनल में भी ये फॉलो कर रहे हैं। अगर तुमने 3 बार फॉलो कर ली है ना तो लाइफ में तुम यही फॉलो कर रहे हो। तो भाई सबसे पहली और फाइनल चीज यहां पर यह है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हम आपको प्रोड्यूस करके देंगे, और बहुत अच्छा सा स्कोर मिलने वाला है हमारी तरफ से आपको। तो फाइनली मैं आपको एक बात कह सकता हूं
कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो बस आप अपने आप को खुद पे खर्च कर दो। खुद पे खर्च किया मतलब क्या? फाइनली आपको अपना खुद का समय खुद के लिए देना है। आप आपके पास जो भी एप्स हैं लाइक इंस्टा, सोशल मीडिया एप्स, इंस्टा है, स्नैपचैट है और बहुत सारे जैसे लाइक टेलीग्राम भी है और ना जाने क्या क्या आ चुके हैं भाई साहब। आज के जमाने में बच्चा फ्री नहीं बैठ रहा है, बैठा रहता है नोटिफिकेशन, बैठा है इधर से नोटिफिकेशन, ये दोस्त कॉल कर रहा है, वो मैसेज कर रहा है, वहां घूमने की बात हो रही है, यहाँ जाने की बात हो रही है। जितना आप इस सोशल मीडिया पे लगे रहोगे उतनी आपको परेशानी है। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब एंड गूगल दोनों एक ऐसी चीज है जो बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन देती है, पर इसके उल्टा अगर मैं इंस्टा, स्नैप या अगर अदर प्लेटफॉर्म पे जाता हूं तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन फील होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट की इच्छा है तो खुद पे समय दो, खुद का समय खुद पे खर्च करो, प्रैक्टिस में समय लगाओ और रिजल्ट को अच्छा करने की कोशिश करो। तो भैया मिलते हैं हम हमारे संकल्प बैच के लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट डे। तो कल के दिन मैं आपको फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक में आपको ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सामान्य तरीके से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको उस टॉपिक में लेके जाने वाला हूं। तो कल के लेक्चर में कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी आशा के साथ कि हम ये जो अटेम्प्ट है हमारा फाइनल अटेम्प्ट होगा। तो फाइनली संकल्प बैच में हम मिलते हैं हम अपने बहुत ही जल्द लेक्चर्स के साथ। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।